जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूँ। आइए बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तंत्र के बारे में। मैं इन दिनों लगातार तंत्र के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कई सारे साधकों का ये कहना है, दर्शकों का भी कहना है, गुरुजी मंत्रों को सिद्ध करना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, साधनाओं को सिद्ध करना भी कठिन हो जाता है और उनमें पैसा भी बहुत लगता है, रुपया पैसा भी खर्च होता है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे संकट जो है वो हल हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए। तो भाई उसके लिए तो यंत्र हैं और तंत्र हैं। यंत्र का निर्माण अगर आप कर सकते हैं तो आप यंत्र का निर्माण कर लिए, क्योंकि यंत्र का निर्माण करोगे तो फिर उनको प्राण प्रतिष्ठित भी करना पड़ता है ना। तो वो हर कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तंत्र को तो कोई भी कर सकता है और तंत्र में जो है किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठित माला वगैरह की इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। तंत्र तो अपने आप में एक क्रिया है और उस क्रिया को करने से ही तंत्र हो जाता है ना। लेकिन साधनाओं का अपना महत्व है, मंत्रों का अपना महत्व है, तो उसी प्रकार से तंत्र भी जो है वो काम करते हैं। तंत्र का भी अपना महत्व है। कुल मिलाकर के ये सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज का जो इंसान है ना, वो तो सुविधा भोगी है, वो तो सुविधा चाहता है। वो तो ये चाहता है कि कुछ करना ही ना पड़े कुछ नहीं करना पड़े बस, और अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होता है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है ना तो इसका मतलब उसकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है मैं तो यही कहूँगा कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। अरे भाई, पेट में खाना पहुँचाने के लिए भी हमें जो है शरीर के अंगों का सहारा लेना पड़ता है ना। पैरों से चलना पड़ता है, बाजार से जो है सामान खरीदना पड़ता है, फिर हाथों से बनाना पड़ता है और फिर हाथ से ही खाना पड़ता है, फिर मुंह से चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है। ये सारी क्रियाएं होती है जब भोजन पेट में पहुंचता है। तो इस तरह से न सोचे, कर्महीन न बने आप लोग, कर्मशील बनो। और कर्मशील बनोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, पूरा देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। और फिर अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसमें देरी क्यों करते हैं आप लोग? अरे सब्सक्राइब कर लोगे तो इस चैनल से आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। हाँ, ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदल देगा भाई, मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता, धोखा नहीं होता, लोगों को बहकाया नहीं जाता, जो कुछ है स्पष्ट कहा जाता है ना। और बात पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके अगर ऑल पर क्लिक कर देंगे आप तो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। दोस्तों, मैं इस वीडियो में तंत्र के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ शमशान तंत्र के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। अरे शमशान से के नाम से, भूत के नाम से, प्रेत के नाम से, है ना, इनके नाम से जो है बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं भाई। पहुंचाते तो कब हैं? जब इनको छेड़ा जाए और बिना मतलब के ही छेड़ा जाए, है ना, तो फिर नुकसान करते हैं।
लेकिन ये नुकसान नहीं करते हैं। शमशान से अच्छी जगह तो कोई होती ही नहीं है। अगर धरती पर कोई सबसे बढ़िया जगह होती है ना, तो वो शमशान ही होता है, वो मरघट ही होता है। असीम शांति रहती है वहाँ पर, नीरवता छाई हुई रहती है वहाँ पर। और एक बात और बता दूँ आपको, वहाँ पर माया का प्रभाव नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। जब हम किसी की दाह संस्कार में जाते हैं, किसी की अंत्येष्टि के साथ में जब हम जाते हैं और वह शमशान की उस सीमा के अंदर जो ही हम पहुंचते हैं, उस जलती हुई चिता को, धधकती हुई चिता को जब हम देखते हैं ना, तो वहाँ पर हर इंसान के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो वैराग्य इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वहाँ पर माया का प्रभाव नहीं है। और उस वैराग्य में जो है इंसान को अक्ल आ जाती है। वो कितना भी बुरा से बुरा हो, कितना भी खतरनाक हो, लेकिन वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है ना, देखो ये है अंत, इसे ही अंत कहते हैं, दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, बस। और एक दिन सबको जाना है। क्यों करें किसी को परेशान, क्यों धन का लोभ करें, क्यों गुमान करें प्रसिद्धि का, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो सब यहीं रह जाती है। धन कमाओगे वो भी यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, प्रसिद्धि भी यहीं रह जाती है। आपके साथ जाता है केवल आपका अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्म। आपके अच्छे कर्मों से आपको याद करते हैं, आपके अच्छे जो कार्य होते हैं उन कार्यों से ही आपको याद किया जाता है, आपके व्यवहार से ही आपको याद किया जाता है मरने के बाद, है ना। तो इस तरह से जो है शमशान तंत्र बता रहा हूँ, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई तरह की विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती हैं। हाँ, शमशान काली की माता, शमशान काली की साधना वो शमशान में ही होती है ना। माता धूमावती जो कि महाविद्या है, उसकी साधना शमशान में ही होती है। भूतों की, प्रेतों की, है ना, इनकी साधनाएं शमशान में होती है। और ये सब साधनाएं इंसान के जीवन को बदल देती है, इंसान के जीवन में खुशियां ला देती है, प्रसन्नता ला देती है ना। तो मैं शमशान तंत्र के बारे में बता रहा हूँ कि शमशान में हम किस किस प्रकार की तंत्र क्रियाएं कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तंत्र क्रियाओं के बारे में ही आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग करता है, आपका जीना हराम कर रखा है, तो फिर चिंता मत कीजिए। शनिवार के दिन शमशान में जाकर के शाम के समय, संध्या के समय, और वहाँ से शमशान की जो राख है वो राख लेकर के आ जाइए। उस राख को आप एक छोट सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए। थोड़ी सी राख, एक चुटकी राख काफ़ी है ना। एक चुटकी राख एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद धागे से बांध लीजिए और उसको आपके शत्रु के घर में फेंक दीजिए। आपके शत्रु का उच्चाटन हो जाएगा, आपका शत्रु स्तंभित हो जाएगा, न तो वो आपसे फिर कभी बात नहीं करेगा। आपको देखेगा तो वो जो है मुंह बंद कर लेगा। जो शत्रु कभी आपको देखते ही गालियां निकाला करता था ना, वो अब जो है आपके सामने चुपचाप हो जाएगा। वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा और उसका उच्चाटन भी हो जाएगा। उच्चाटन का मतलब वो उस जगह को छोड़ करके कहीं और चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपकी आंखों से दूर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। तो शत्रु स्तंभन का ये बहुत बढ़िया शानदार तंत्र है जिसको आप कर सकते हैं यदि आपके भी कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई रोगी है और उसका वो रोग जा नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, आप एक सिक्का लें, कोई भी सिक्का ले लें, 1 रुपये का ले लें, 5 रुपये का ले लें। आप वो सिक्का लेकर रोगी के ऊपर 21 बार उतार करके और उसके सिरहाने के नीचे रख दें और दूसरे दिन सुबह प्रातःकाल ही बिना बोले किसी से भी वह सिक्का आप लेकर के और सीधे शमशान में चले जाएं और शमशान में जा कर के वहाँ पर उस सिक्के को ज़मीन में दबा दें, थोड़ा सा गड्ढा खोद के ज़मीन में गाड़ दें, चुपचाप वापस आ जाएं। आप देखेंगे रोगी का रोग वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, उसके रोग में
आशातीत सफलता मिलेगी, है ना, वो निरोगी हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जो करना ही चाहिए। अगर आपके पितृदेव आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब पितृपक्ष आते हैं 15 दिन के, है ना, तो उन 15 दिनों के पितृपक्ष में प्रथम दिन आपको क्या करना है, एक मटका ले जाना है ना, और उस मटके को वहाँ पर जो है शमशान में कोई पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो या कोई अन्य पेड़ हो, अगर पीपल का पेड़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, बड़ का पेड़ हो तो भी ठीक है, तो वहाँ उसको जो है उस मटके को आप वहाँ लटका दें, है ना, उसके चारों तरफ रस्सी बांध करके, वो जिसको छींका बोलते हैं, झूला बोलते हैं, ऐसा झूला बना करके ले जाएं, उस झूले में रख करके और उस मटके को आप वहाँ पर लटका दें और उसमें पानी भर दें। आजकल शमशान में सब जगह जो है नल लगे हुए हैं, तो नल का पानी उसमें भर दें और उसके नीचे जो है सुई के बराबर छेद कर दें उसके पेंदे में नीचे, ताकि उसमें एक एक बूंद पानी नीचे गिरता रहे। और फिर आप रोजाना जा कर के और उसमें पानी भर दिया करें, सुबह के समय पानी भर दिया करें। इससे क्या होगा, आपके पितृदेव यदि आपसे नाराज हैं तो वो शांत हो जाएंगे, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, उनके ऊपर आपकी कृपा बन जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। अगर आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। आप 3 सिक्के अपनी जेब में रख कर के जाएं, वो 1 रुपये के हों, 5 रुपये के हों, है ना, वो सिक्के आप अपनी जेब में रख कर के जाएं। तो पहले यदि शमशान पड़ता है तो 1 सिक्का शमशान में फेंक दें, और अगर मंदिर पड़ता है तो 1 सिक्का मंदिर में फेंक दें, और 1 सिक्का रास्ते में नदी पड़ती है तो नदी में डाल दें। यानी इन तीनों जगह पर आपको 1-1 सिक्का डाल देना है, नदी में, शमशान में और मंदिर में। आपका वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। आपका कार्य जो अधूरा है, जो नहीं हो रहा है, वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा इस प्रयोग से। ये अचूक प्रयोग है, ये तमाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अचूक प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है। इस तरह से आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अब आपके काम की एक और चीज़ बता रहा हूँ जिसके लिए मुझे ज़्यादातर लोग फ़ोन करते ही रहते हैं और मेरे प्राण खाते ही रहते हैं, है ना, वो है वशीकरण। अगर आप किसी पर वशीकरण करना चाहते हैं तो ये तंत्र प्रयोग भी बहुत लाभदायक है और बहुत काम का है। आप जो है शनिवार के दिन आप शमशान में जाएं संध्या के समय, वहाँ से आप चिता की राख लाएं, इसके साथ ही आप कूट, बच, अगर और कुसुम, ये चारों चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इन चारों चीज़ों का चूर्ण करें, चूर्ण करके और उसमें उस चिता की राख को मिला दें, और उस राख उसकी एक चुटकी भर आप जिस महिला के सिर पर डाल देंगे वो महिला आपकी दासी बन जाएगी, वो आपके साथ ही चली आएगी। अचूक प्रयोग है, लेकिन इन प्रयोगों को सोच समझकर करना चाहिए। किसी महिला का सतीत्व नष्ट करने के लिए, उसके बदन से खेलने के लिए ये प्रयोग नहीं होने चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई है तो कीजिए ना इस प्रयोग को, आ जाएगी आपके साथ ही। अगर आपकी प्रेमिका रूठ करके चली गई है तो कीजिए इस प्रयोग को, आपकी प्रेमिका आपके पास वापस आ जाएगी। इस तरह से जो है इन प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। बुरे कार्यों के लिए वशीकरण का प्रयोग कभी भी न करें, ठीक है। शमशान में चिता जल रही हो तो उस चिता में से कुछ अंगारे निकालें, निकाल करके और उनको जो है ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में उनमें थोड़ा सा नमक मिला करके, और आप अग्नि में अगर किसी शत्रु का नाम ले करके और उसकी आहुतियाँ देंगे उन अंगारों के चूर्ण की और नमक की, तो आपका वो शत्रु स्तंभित हो जाएगा, आपके उस शत्रु का स्तंभन हो जाएगा, यानी वह शत्रुता छोड़ देगा। एक अगर आप पितृ ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सीधा सा उपाय है। आप शमशान में जो है नल होते हैं, कुएं भी होते हैं, गाँव के बहुत सारे जो शमशान होते हैं वहाँ पर कुएं भी होते हैं, या शमशान के पास ही कुआं होता है, तो जो भी हो, पानी का जो भी साधन हो, या तो नल हो या कुआं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी शनिवार से 21 दिन तक लगातार आप वहाँ जो है जाएं और
वहाँ से पानी भर के, उस नल में से या कुएं में से पानी भरकर वहाँ शमशान में जो पीपल का जो वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष पर आप जो है उसकी जड़ में वो पानी डाल दें रोजाना 21 दिन तक। तो इससे क्या होगा, आपको जो है पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, पितृ ऋण भी हमारे ऊपर होते हैं, और अगर हम पितृ ऋण नहीं चुका पाते हैं तो जो है हमें परेशानियां उठानी पड़ती है हमारे जीवन में। तो ये उपाय भी प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये जो खास महत्वपूर्ण हमारे उपयोगी जो तंत्र थे, शमशान तंत्र की क्रियाएं मैंने आपको बताई है। इनमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप शाम के समय, संध्या के समय शमशान में जाएंगे, वहाँ आप कुछ नहीं होगा। वहाँ तो क्या है कि जब हम मंत्र जप करते हैं या साधनाएं करते हैं, तब वहाँ पर जो है हलचल पैदा होती है ना। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता दूँ, इन प्रयोगों को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको इन तंत्र प्रयोगों को करना ही चाहिए। और मैं कहता हूँ बार बार कि तंत्र प्रयोग अपने आप में अचूक होते हैं और बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं, तीव्रता के साथ काम करते हैं ये, है ना। तो कीजिए, इन प्रयोगों को बनाइए, अपनी ज़िंदगी को आशामय बनाइए, सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। आप आनंद से रहें, खुशियाँ रहे आपके जीवन में, भरपूर खुशियों के मालिक बने आप लोग। मैं यही चाहता हूँ। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आप निसंकोच होकर के अपनी समस्या को मुझे बता सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। और अभी नवरात्रा चल रहे हैं, अगर किसी को दीक्षा लेना हो, गुरु दीक्षा लेना हो, तो वह ले सकता है ना। नवरात्रा के 9 दिन हैं, माता भगवती के दिन हैं, माता महाकाली के और नव दुर्गा के दिन हैं। ये पूरे ये शक्ति के दिन हैं और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कई साधक इनमें विशेष प्रयोग कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। उनको सबको सफलता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से होगी। तो आप दीक्षा ले सकते हैं। मैं दीक्षा की कोई राशि नहीं लेता। मैं दीक्षा की देने के लिए किसी प्रकार की कोई राशि की मांग नहीं करता हूँ, है ना। मैं फ्री में ही दीक्षा देता हूँ। तो आप लोग जो भी लेना चाहें, आप साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, मंत्र जप करना चाहें, मंत्र यंत्र तंत्र साधनाएं सीखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप आ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको, हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। हाँ, जिस तरह से स्कूल में बच्चे को अध्यापक जी अनार से लेकर के ABCD से लेकर के और किताब पढ़ना लिखना सारा सब कुछ सिखाते हैं, उसी तरह से मैं आपको एक एक कदम चला करके आपको साधनाओं के क्षेत्र में जो भी साधना आप करना चाहेंगे वो आपको जो है मैं बता दूंगा। और आप उन साधनाओं को कीजिएगा, मंत्रों को कीजिएगा सिद्ध, यंत्रों को और तंत्रों को सिद्ध कीजिएगा, अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।